हमें बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान 2.5 लाख अर्धसैनिक बल और चुनाव के बाद 70,000 अर्धसैनिक बल कुछ महीनों तक रहेंगे ताकि चुनाव बिना हिंसा के हो सकें और चुनाव के बाद भी हिंसा न हो। लेकिन जब से नतीजे आए हैं 4 मई से, कोई एक ऐसा दिन नहीं बीता, कोई एक ऐसा लम्हा नहीं बीता जब बंगाल के कोने कोने से हिंसा, झड़प, मौत, बुलडोजर और तमाम कार्रवाई की तस्वीरें ना आए। चाहे वो कोलकाता हो, चाहे पश्चिम बंगाल के दूर दराज इलाके, नतीजे चाहे कुछ भी हों, बंगाल जल रहा है। इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? अब किसकी सरकार है? अब नतीजा किसका आया है? क्या बोल करके ये अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे? वो क्या काम कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि जहां हिंसा हो रही है वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए, बुलडोजर से तैनात, उग्रता से लैस भारतीय जनता पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर लिए समर्थक उत्पात मचाए हुए हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदारी लेंगे? क्या बोला था? किस वजह से ये अर्धसैनिक बल लगाए गए थे और क्या आज वो पूरी तरीके से विफल नहीं हो गए हैं? पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन, आप ये जान लीजिए कि चुनाव करा करके और नतीजे आ जाने तक और सरकार बन जाने तक इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार रहता है। यानी कि ये प्रशासन एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहा है अभी भी। यानी कि जो सेंट्रल फोर्सेस वहां लगी हैं वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रही हैं अभी भी। और ऐसे में अगर हिंसा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा और बैनर लेकर के हो रही है, तो उसके लिए क्या पूरी तरीके से केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं होने चाहिए? बहुत कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल में। 2 डिस्पैच तो हम आप तक लेके आ ही चुके हैं। आइए एक और डिस्पैच लेकर के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं और वो है द प्रिंट की एक खबर, जिसमें यह बताया गया है। ये 2 मई 2026 को अनन्या भारद्वाज जी ने ये खबर छापी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयमेंट इन वेस्ट बंगाल हैज सेट अ न्यू बेंचमार्क इन इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री। उनका यह कहना है कि अपने आप में ये एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि इतने अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं पश्चिम बंगाल में। आप देखिए इस रिपोर्ट में आप आगे पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि करीब 2.5 लाख 2.4 लाख पर्सनल ऑफ द सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, मतलब कोई ऐसा अर्धसैनिक बल नहीं है जो कि वहां पर तैनात नहीं है। Also set up its own control room for direct monitoring, while quick response teams were deployed on a massive scale. Or over the past 1.5 months, personnel have been tasked with providing security within a 100-meter radius of polling stations. यानी कि अद्भुत सिक्योरिटी, कभी नहीं देखी गई ऐसी सिक्योरिटी। इसके अलावा टीम्स फ्रॉम द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, काउंटर टेरर बॉडी, उनको भी whose mandate is not law and order management were stationed in sensitive zones, यानी कि उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी। एनआईए भी है वहां पर, लो। और इस सब के बावजूद एक बात और कही गई, और क्या कही गई वो ये देखिए। एक कलकत्ता की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि 70,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में लगातार तैनात रहेंगे चुनाव हो जाने के बाद भी, ताकि चुनाव के बाद जो हिंसा हो उसमें उसको वो रोक सकें। अब हिंसा तो रुक नहीं रही है, और इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि बीजेपी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं झंडा बैनर लिए हिंसा करते हुए। ये अर्धसैनिक बल कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इनका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ तभी कार्रवाई करना था अगर ये हिंसा विपक्ष या तृणमूल कांग्रेस या कोई और कर रहा होता? क्या आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर, बैनर और
झंडा, परचम हाथ में पकड़ना अपने आप में हिंसा फैलाने का लाइसेंस हो गया है पश्चिम बंगाल में? यह है एक बड़ा सवाल जो यहां पर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये 70,000 लोग जिनकी तैनाती के बारे में अमित शाह ने ही खुद बोला था, ये लोग कहां हैं भाई? क्या कर रहे हैं? झालमुड़ी खा रहे हैं क्या पश्चिम बंगाल में? अब आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। ये देखिए, ये एक खबर है, ये मातृभूमि में एक खबर छपी है। जय श्री राम स्लोगन्स, गनफायर, बुलडोजर, बंगाल इरप्ट्स आफ्टर पोल्स, टीएमसी एलिजेस रिवेंज अटैक्स। ये 6 मई 2026 की रिपोर्ट है, जिसमें बुलेट लेनिन के स्टैचू पर एक पुलिस ऑफिसर को लगी, लेनिन का स्टैचू तोड़ दिया गया। टीएमसी ने यह बोला कि पूरे प्रदेश भर में हिंसा हो रही है चुनाव के नतीजों के बाद। टीएमसी के एक दफ्तर के जलने की यहां पर एक तस्वीर भी लगी हुई है। इसके अलावा और भी तमाम चीजें इसमें आर्टिकल में लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ 24 परगना के न्याजात में, वेयर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ न्याजात पुलिस स्टेशन भारत प्रसून कर was allegedly shot while trying to stop violent clashes between two rival groups. A constable accompanying him was also hit by bullets. Bullets कहां से आई भाई? कौन है ये लोग? ना पुलिस कंट्रोल कर पा रही है, पुलिस खुद चौटा रही है। 70,000 लोग, 2.5 लाख लोग तो डिप्लॉयड थे चुनाव के लिए, 70,000 को तो रोका गया था ना। कहां है ये 70,000? कहां है? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? One bullet struck the OC in the leg while another injured a constable. Both were rushed to Kolkata's Chittaranjan Hospital for treatment. पुलिस ही पिट रही है पोस्ट पोल अनरेस्ट में। ये क्या हो क्या रहा है बंगाल में? डेरेक ओब्रायन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पर सवाल पूछ रहे हैं। कुछ अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। एक पत्रकार हैं तमल शाह बंगाल के, वो लिखते हैं कलकत्ता की न्यू मार्केट की ये तस्वीरें हैं, जिसमें प्रशासन क्या करेगा? विजय जुलूस निकल रहा है और उसमें बीजेपी के समर्थक और ये पोस्टर बैनर लिए ये खड़े हुए हैं उस बुलडोजर पर जहां पर दुकानों का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। अब अगर तो ये म्युनिसिपल कार्रवाई है, तो क्या म्युनिसिपल कार्रवाई इस तरीके से होती है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां लहरे? ये अलाउ कैसे हो रहा है? क्या इस तरीके का बिल्डअप अलाउड है? 70,000 सिक्योरिटी फोर्स में, मैं कह रहा हूं पूरे प्रदेश भर में चले गए होंगे, हालांकि वहां पर भी फेल हो गए हैं। कलकत्ता में कम होंगे, फिर भी कितने होंगे? 10,000 तो होंगे। 10,000 लोगों से यह भीड़ नहीं जुट रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस से यह भीड़ नहीं रुक रही है, कुछ भी कर रहे हैं। अब आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये आपको मैं ये बता दूं, ये देखिए जियागंज नाम की एक जगह है जहां पर भी हिंसा हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी अब ये एक ट्वीट आया है, आप ये देखिए, जिसमें वो अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। जियागंज एक जगह है, वहां पर पश्चिम बंगाल में लेनिन का स्टैचू तोड़ दिया, ऑफिस तोड़ दिया। अब ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी है वो सीधा निशाना डाल रही है भारतीय जनता पार्टी पर। ये टीएमसी के एक कैंडिडेट हैं, उनको पीटा गया। सब तस्वीरें लगा करके बताया गया है कि राज्य में गुंडा राज हो रहा है। अब क्या है कि चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो ये बात सच है कि चीजें कंट्रोल में नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये क्यों जल रहा है पश्चिम बंगाल? ये बांग्लादेश जैसे सीन्स हमको पश्चिम बंगाल में देखने को क्यों मिल रहे हैं? वहां मुजीबुर रहमान का स्टैचू तोड़ा गया, उसके ऊपर मलमूत्र बहाया गया। यहां पर लेनिन का स्टैचू तोड़ा जा रहा है, यहां पर लोगों को छत से पटक दिया जा रहा है, यहां पर पोस्टर बैनर फाड़ करके उसके ऊपर पेशाब कर दी जा रही है। ये सब तो सीन हमने बांग्लादेश में होते हुए देखे थे। 70,000 अर्धसैनिक बल अगर अपना काम कर रहे होते तो इस तरीके का बिल्डअप होने ही नहीं दिया जाता। सीपीएम की तरफ से भी अब लेनिन का स्टैचू आया तो उस पर वो भी हरकत में आए। ये तस्वीरें हैं आपके सामने, मैं आपको दिखा दूं। ये वही जियागंज की तस्वीर है जिसमें लेनिन का स्टैचू जब टूटा तो उसके बाद अब लेफ्ट के लोग वहां पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरों के माध्यम से शिकायत करते वक्त ये बताया है, ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने आकर के लेनिन का स्टैचू तोड़ दिया। अब क्या है कि जहां जिस स्टेट में 4 लोगों के मर जाने की खबर आ रही है, जिसमें से 2 तृणमूल कांग्रेस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं, तो फिर सवाल घूम करके यही आता है, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए तो ये अर्धसैनिक बल वहां तैनात थे ना, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए। पिछली बार अगर हिंसा हुई थी 2021 में, तो इस बार सबक लेकर के इसीलिए तो लोग तैनात थे। लेकिन फिर भी बुलडोजर भी चल रहा है, बुलडोजर चला चला करके, तोड़ तोड़ करके उसमें आपको न केवल
भाजपा के समर्थक पर भाजपा के कैंडिडेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बुलडोजर के ऊपर तैनात, और उसके बाद वो जुलूस निकल रहा है वहां पर। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक खबर आई है द हिंदू के हिसाब से, यहां पर जो कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया है कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व इन पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल। यानी कि ज्ञानेश कुमार जी अब ये कह रहे हैं कि भाई तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए जो जो हिंसा में लिप्त है। दिस डायरेक्टिव केम amid concerns over law and order in parts of the state, with the election commission closely monitoring the situation. ये सारी एजेंसीज, अर्धसैनिक बल, वहां का प्रशासन, पुलिस आपको रिपोर्ट कर रहा है। इमीडिएट अरेस्ट के आदेश आपको क्यों देने पड़ रहे हैं? क्या ये चीज, ये पुलिस तैनाती वहां क्यों थी? यही रोकने के लिए थी ना। तो फिर अब आप ये बोल करके व्हाट प्रेशियस लिटिल हैज ज्ञानेश कुमार डन, ये एक सवाल उनसे भी पूछ दिया जाए। आज आप ये बोल रहे हैं हिंसा तो हो गई भाई, कैसे हो रही है ये हिंसा? बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं बहुत क्यूट क्यूट मैसेज देते हुए, क्यूट मैसेजेस आ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडरशिप का कि हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, और अगर कोई भी पाया जाएगा तो पुलिस में सबसे पहले हम दे देंगे। किस किस को पकड़ेंगे? हर आदमी तो आपका झंडा लिए घूम रहा है, बुलडोजर लिए घूम रहा है, बुलडोजर जहां तहां मुंह मोड़ दे रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, ऑफिस जलाए जा रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हो गए भाई? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? कितने कैंडिडेट्स को आपने बर्खास्त किया? कितने वो लोग हैं जो यहां पर बहुत ओपनली प्रचार कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं? कोई कोई बिल्डिंग जला दे रहे हैं, कहां है कार्रवाई? वो तो नहीं दिख रही है। अब इसको लेकर के जैसे कि मैंने आपको बताया तमाम बातें हो रही हैं। पोस्ट पोल वायलेंस जो मैं आपको बता रहा था कि 4 लोग अब तक टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के हिसाब से मारे गए हैं और दर्जनों से ज्यादा घायल हैं, और 2 मौत कलकत्ता में हुई है 24 घंटे में। बेलाघाट में तृणमूल पोल एजेंट विश्वजीत पटनायक 45 was found bleeding at his doorstep after stepping out following a phone call. Police suspect he was chased, tried to flee across rooftop and fell, though his family alleges he was dragged out and beaten. यानी कि पकड़ करके उसको मारा गया। पुलिस का यह कहना है कि नहीं वो भागा दौड़ी में छत से गिर गया। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? ऐसा क्यों हुआ कि भागा दौड़ी हुई, छत से गिर गया? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, शुरुआती जांच में आपने पाया छत से गिर गए, तो भागा दौड़ी वाली नौबत कैसे आई? कहां थे? आपकी डिप्लॉयमेंट आप रोक देते होने से। इतनी सारी स्टेट पुलिस और इतनी सारी अर्धसैनिक बल कहां हैं? They broke the door and assaulted him mercilessly. Neighbors were too scared to help. किसी ने मदद नहीं की। बीजेपी ने अपना रोल डिनाई कर दिया। अब देखिए यहां पर आती है बड़ी स्ट्रेंज सी एक सिचुएशन, क्योंकि अब सरकार बीजेपी की हो जाएगी, तो इस वजह से एक सवाल ये होगा कि भाई हम तो थे ही नहीं। साबित कौन करेगा? जांच वो पुलिस करेगी जो अब सत्ता में है। हालांकि क्यूट क्यूट बातें बोली जा रही हैं कि हम किसी को माफ नहीं करेंगे और हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, तो फिर ये कैसे हो रहा है? ऑफिशियली तो डिनाई कर दिया बीजेपी ने। ही फेल ऑन अ टैप, नल पे गिर गया, वो नल टूट गया और उस वजह से खून बह गया। दैट्स व्हाई फैमिली डिड नॉट सी ब्लड एट द स्पॉट। मतलब थ्योरी देखिए, नल पे गिरे और उसके बाद फिसले, नल चल पड़ा, तो जो खून था वो सब पानी में बह गया। इस वजह से परिवार को ब्लड नहीं दिख रहा है, दो ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज नोज एंड ईयर्स। ये पुलिस वाले अभी से देखिए, पुलिस भी मौसम वैज्ञानिक होती है। पुलिस को मालूम है कि अब किसका निजाम आ गया, तो आ गया तो अब तो नल पे ही गिरेंगे और खून बह जाएगा। बीजेपी ने रोल डिनाई कर दिया, बीजेपी ने मना कर दिया, तो फिर अब पुलिस भी उस तरीके की बात कर रही है। कहां है निष्पक्ष जांच? और सबसे पहली बात, जांच तो आप बाद में करेंगे, ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? द किलिंग रिवाइव्ड मेमोरीज ऑफ 2021 विधानसभा पोस्ट पोल मर्डर ऑफ बीजेपी वर्कर अभिजीत सरकार इन द सेम लोकेलिटी। केस इज नाउ इन सीबीआई प्रोब। सीबीआई में 20 सस्पेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग तृणमूल कांग्रेस एमएलए परेश पाल। सप्लीमेंट्री चार्जशीट लीडिंग टू अरेस्ट एंड जुडिशियल कस्टडी ऑफ इवन पुलिस ऑफिसर्स इन 2025। अब किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? यह भी तो सवाल है ना। इसके बाद 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी सेंटर, बीजेपी वर्कर मधु मंडल 46 डाइड आफ्टर अ क्लैश विद तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर्स। यानी कि बीजेपी के लोग भी मरने की भी खबर आ रही है। पुलिस का यह कहना है ही वॉज पुश्ड एंड किक्ड ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रंटेशन ओवर कंट्रोल ऑफ अ पार्टी ऑफिस। वो गिर गया
और अस्पताल ले जाते वक्त मृत घोषित कर दिया गया। मैं फिर पलट करके, अब आपको बहुत क्लियरली मैं यहां बता दूं, जो लोग मारे गए हैं उसमें बीजेपी का भी है और उसमें तृणमूल कांग्रेस के भी हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल प्रशासन पर है, इलेक्शन कमीशन पर है, केंद्र सरकार पर है। भाई तुम्हारी फोर्सेस क्या कर रही हैं वहां पर? यह नौबत वहां क्यों आ रही है? इससे पहले आपको कोई और था जिम्मेदार जिस पर आप ब्लेम डाल देते थे, अब आप किस पर डालेंगे? आप तो पूरी बारात लेकर के वहां पहुंचे थे ना। ऐसी अप्रत्याशित सिक्योरिटी फोर्स आप लेकर के वहां पहुंचे थे, फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। टीएमसी ऑफिस को तोड़ा गया, डिफेस किया गया, बीजेपी के झंडे वहां पर लगाए गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन कॉलेज स्ट्रीट वहां पर क्लैशेस हुए जिसमें पोस्टर्स फाड़े गए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट को मारा गया, कई लोग बीमार हो गए, राइवल ग्रुप्स ट्रेडेड ब्लेम। पुलिस ने यह बोला कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यानी कि यूनिवर्सिटी तक आग पहुंच गई। कुछ तस्वीरें हैं, मैं बहुत सारी तस्वीरें आपको नहीं दिखाना चाहता हूं, विचलित करेंगी। मोटी मोटी बात आप जान लीजिए कि वहां पर हो क्या रहा है। तस्वीरें तो अनगिनत हैं, और क्या है कि क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा तस्वीरें हैं तो वो डबल चेक के पैमाने पर खरी तुरंत नहीं उतरती हैं, दावा होगा वो। यहां पर मैं आपको जो कम से कम नहीं तो 2 जगह मैं पढ़ चुका हूं, मैं वो आप तक लेकर के आ रहा हूं ये सारी बातें। बियॉन्ड द कैपिटल सिटी वायलेंस कट वाइडर स्वेद। उदय नारायणपुर में 35 किलोमीटर कोलकाता से दूर बीजेपी एक्टिविस्ट जादव बार, ये 45, उनको लिंच कर लिया गया, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है। नानूर में 160 किलोमीटर कलकत्ता से टीएमसी के वर्कर हैं अबीर शेख 45, उनको रेत के मार दिया गया। हिज फैमिली ब्लेम बीजेपी कार्डर्स, बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया चार्ज, उन्होंने बोला कि ये उनके आपस की लड़ाई है। अब प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यह है हिंसा हो रही है और लगातार बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, ये तो मेन पोस्टर बैनर में बीजेपी वाले दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी आप जाएंगे, जो कुछ भी हो रहा है आपको पोस्टर बैनर दिखाई देगा। अब या तो आप ये बोल दें कि जितने चिलंटू हैं, उठाईगिरे हैं, छुटभइये हैं, वो रातों रात अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चोरों चक्कों के साथ ये बहुत होता है, अपनी चोरी करने के लिए और बदमाशी करने के लिए वो हमेशा सत्ता की आड़ में छुपते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन आप उसका भेद कैसे करेंगे? और फिर हम लौट करके उसी सवाल पर आते हैं, इसी सब के लिए तो 2.5 लाख लोग थे, इसी सब के लिए तो इतनी पुलिस फोर्स वहां तैनात थी। ये सब कैसे हो रहा है आपकी मौजूदगी में? कौन है ये? क्यों नहीं पता लगवा पा रहे हैं? तो इससे पहले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ही चौड़े में ये चीज बोले कि इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गृह मंत्रालय ये जवाब दे दे कि आपकी पैरामिलिट्री फोर्स क्या पूरी तरीके से फेल नहीं हुई है पश्चिम बंगाल में? क्या पूरी तरीके से आप लोग विफल नहीं हुए हैं? इतने सारे लोगों की तैनाती कहां चली गई? ये तैनाती रंग क्यों नहीं ला पाई? जमीन पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बिल्कुल हिंसा? इतनी फोर्स के बाद भी, इतनी तैनाती के बाद भी हम एसआईआर में तो जा ही नहीं रहे, हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें जा ही नहीं रहे, हम किसी चीज पर नहीं, हम ईडी सीबीआई किसी चीज पर नहीं जा रहे, सिर्फ फोर्सेस पे बात करते हैं। साहब आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आए थे, आप चुनाव में भी एक नजीर प्रस्तुत करने के लिए आए थे कि देखो इतनी फोर्स लगा देंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये कौन परिंदे हैं, किसके परिंदे हैं, किसका पताका लहराते हुए ये परिंदे हैं जो पर मारते चले जा रहे हैं और उनको मारने दिया जा रहा है। इलेक्शन डिस्पैच में बस इतना ही, और रिपोर्ट्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।